चलो भाई, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले, यहां पे है स्पेच के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अब यहां पे देखो, ए ऑप्शन है एल्कोहल, तो एल्कोहल नहीं होता है भाई ना, ए ऑप्शन नहीं होगा। यहां पे है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड भी नहीं होगा। उसके बाद में है एस्टर, एस्टर भी नहीं होगा भाई। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला है, साबुन का उत्पादन होता है, किसके लिए पूछा भाई, साबुन का उत्पादन होता है। अब यहां पे है ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया, तो इसको करते हैं टिक। उसके बाद में तीन ऑप्शन और अपने पास में, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है, यहां पे वसा का घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये नहीं होगा भैया ना, बी ऑप्शन नहीं होगा। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों की क्रिया, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा अपने पास में डी ऑप्शन बचा है, डी है डोडेक्ली बेंजीन का H2SO4 तथा फिर NaOH के साथ क्रिया की। ठीक है, तो यह भी नहीं होगा भाई। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो साबुन का उत्पादन होता है तो ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, साबुन वसा या तेल या उनके फैटी एसिड, फैटी एसिड से बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड, फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं भाई, लवण होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है। क्या पूछा है भाई, साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो साबुन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RCOO। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, साबुन का होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा भाई, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो, जब जब वसाओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा
अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं भाई, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ग्लिसरीन ग्लिसरीन के साथ साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये अभी हमने पहले भी क्वेश्चन सोल्व किया था। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला पूछा है, साबुन का, तो साबुन का यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है, इनमें से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है। अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, आइसोप्रेन, आइसोप्रेन नहीं होगा भाई, ग्लिसरीन बिल्कुल सही होगा, ब्यूटेन नहीं है, और इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं है भाई, है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी सोल्व किया था, तो ग्लिसरीन यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, करते हैं अगला। अगला है, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में से मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। अब बताओ भाई, एक के कारण पाया जाता है। अब यहां पे देखो, ए ऑप्शन है विथिओनोल, बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद में सोडियम लॉरिस सल्फेट, ये नहीं है, रेजिन भी नहीं होगा, और यहाँ पे सोडियम यानी ये भी नहीं होगा, सोडियम डोडे सिल्वेजिन सल्फेनोटे विथियोनोल। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, साबुन में एंटीसेप्टिक, क्या भाई, एंटीसेप्टिक गुण विथियोनोल, विथियोनोल मिश्रण के कारण पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, यहां पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही। चलो भाई करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है। अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है, साबुन रहित साबुन, साबुन रहित साबुन, चलो ठीक है, इसको टिक करते हैं। तीन ऑप्शन और है, उनको भी देख लेते हैं। यहां पे है मर्दू साबुन, तो मर्दू साबुन नहीं होगा भाई। यहाँ पे है कार्बोलिक साबुन, ये भी नहीं होगा, कठोर साबुन ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डिटर्जेंट किसे कहा जाता है, तो साबुन रहित साबुन, यानी यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्लियर है, चलो करते हैं अगला। अगला है, तेल या वसा, तेल या वसा के सार्य हाइड्रोक्लोरिसिस की प्रक्रिया को जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, संतृप्तिकरण, तो ये नहीं होगा भाई, उदासीनीकरण,
तो ये भी नहीं होगा। साबुनीकरण बिल्कुल सही होगा। बहुलिकीकरण ये भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तेल या वसा के सारे हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को साबुनीकरण जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला। सीमेंट का मुख्य घटक किसका पूछा भाई? सीमेंट का मुख्य घटक है। अब यहाँ पे देखो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? MgOH, तो ये नहीं होगा भाई ना। यहाँ पे SiO2, SiO2 बिल्कुल सही है। CaCO3 नहीं होगा। MnO नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सिलिका, सिलिका यानी SiO2। ठीक है, सीमेंट का मुख्य घटक है। ठीक है, इसके अलावा सीमेंट में मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट है ना भाई? एल्यूमिनेट यौगिकों का क्या होता है? मिश्रण होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और लोहा ऑक्साइड से निर्मित होते हैं। क्या होते हैं भाई? निर्मित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई हमारा? सिलिका यानी SiO2, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो करते हैं भाई अगला। अगला है गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलो भाई, अब यहाँ पे है ए ऑप्शन क्या है? एनीलिंग, एनीलिंग बिल्कुल सही है। यहाँ पे है कंडेंसेंस, तो ये नहीं होगा भाई। यहाँ पे हुमी डिफाइन नहीं होगा। डिकेंटेंस नहीं होगा ये भी, है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एनीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करके सांचे में ढालने की प्रक्रिया को अनिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिलीकरण कहते हैं। अब एनीलिंग बोलो चाहे अनिलीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई करते हैं अगला। अगला है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का
उपयोग किया जाता है। अब ए ऑप्शन है यहाँ पे बर्तन, तो बर्तन नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा सीमेंट, बिल्कुल सही है। ऑटोमोबाइल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि किसके लिए पूछा है, उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किसके साथ किया जाता, तो यहाँ पे सीमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो करते हैं भाई अगला। अगला क्वेश्चन है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? किसका भाई? कांच का। अब कांच का पूछा है, तो कांच का मुख्य घटक होता है, वो होता है भाई सिलिका। मुख्य घटक क्या होता है? सिलिका होता है। सिलिका हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है भाई? माइका। माइका का दूसरा नाम क्या होता है भाई? अभ्रक होता है। क्या होता है? अभ्रक होता है। चलो इसको देखते हैं। माइका जो है, अभ्रक, ये धातु होती है। क्या है भाई? धातु है। बी है यहाँ पे क्वार्टर्स। क्या है भाई? क्वार्टर्स। यह है रेत एवं, यह रेत एवं ग्रेनाइट, रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है, ठीक है। यहां पे है सोडियम बोरेट। क्या है भाई? सोडियम बोरेट। यहां पे बोरिक अम्ल का लवण है, बोरिक अम्ल का लवण है, ठीक है। उसके बाद में करेक्ट आंसर कौन सा हमारा? सी ऑप्शन सही है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है भाई? वो होता है सिलिका होता है, ठीक है। देखो शीशा, शीशा जो है सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसका मुख्य अयस्क क्या है भाई? सीरुराइट, सीरुराइट गेलेना। क्या है? सीरुराइट गेलेना है, ठीक है। और यह है एक भारी धातु, एक भारी धातु होती है। और विद्युत का क्या होता है भाई? विद्युत का क्या होता है? कुचालक। विद्युत का क्या होता है भाई? कुचालक होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपको आराम से चार ऑप्शन थे, चारों का मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से भी आपको ध्यान में रखने हैं, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। चलो करते हैं अगला। अगला है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है भाई? कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट नहीं होता है भाई। लेड सल्फाइड भी नहीं होता है। पोटेशियम नाइट्रेट ये सही होगा। जिंक सल्फाइड भी नहीं होता है। करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है एक क्या होता है भाई? ये होता है एक रासायनिक,
क्या होता है? रासायनिक यौगिक। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट जो है क्या होता है भाई? ये होता है रासायनिक यौगिक होता है। इसका जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है? के एन ओ थ्री होता है। ठीक है, इसका अणु सूत्र क्या होता है? के एन ओ थ्री होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा भाई। ठीक है, चलो करते हैं अगला। चलो अगला है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो वो किसने किया था भाई? डायनामाइट का आविष्कार जो है वो किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल हमारे भाई ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं भाई अगला। अगला है आर डी एक्स क्या है? किसके लिए पूछा है? आर डी एक्स क्या है? चलो भाई, आर डी एक्स क्या है भाई? चलो देखते हैं। आर डी एक्स एक विस्फोटक है। क्या है भाई? आर डी एक्स एक क्या है? विस्फोटक है, जिसे रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव या रॉयल विध्वंस, रॉयल विध्वंस विस्फोटक कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो ए ऑप्शन क्या है? देखो आर डी एक्स क्या है? एक विस्फोटक है, बिल्कुल सही है भाई। बी ऑप्शन क्या है? यहाँ पे कीटनाशकों को उत्पादन में प्रयुक्त एक रसायन, तो ये नहीं है भाई। रक्तचाप मापने का एक यंत्र, तो ये भी नहीं होगा। विद्युत धारा मापने का एक यंत्र, तो ये भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आर डी एक्स क्या? आर डी एक्स क्या होता है? एक विस्फोटक होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो बताओ भाई, इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? बेरियम। ए ऑप्शन क्या है? बेरियम, तो बेरियम इसका सही होगा। सोना नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा, और कैल्शियम भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ए ऑप्शन हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही। तो यहां पे देखो, रात में आतिशबाजी, रात में आतिशबाजी के दौरान आसमान में चमकने वाले लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले
और बैंगनी रंग वाली चमक धातु, चमक धातु लवण के उपयोग, लवण के उपयोग से प्राप्त की जाती है। प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बेरियम। क्या है भाई, बेरियम। अब बेरियम जो है इसका रंग तो यहाँ पे हो जाएगा भाई हरा। कौन सा हो जाएगा, हरा, क्योंकि इसके लिए पूछा भाई, हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो बेरियम जो है इसका जो रंग होगा वो कैसा होगा भाई, हरा होगा। ठीक है, उसके बाद में सोडियम है। सोडियम जो है इसका रंग तो ये पीला। कौन सा भाई, पीला। उसके बाद में कैल्शियम, तो कैल्शियम का हो जाएगा नारंगी। कैल्शियम में क्या होता है भाई, नारंगी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। यानी इनमें से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन नहीं होगा भाई। इथाइन ये सही हो जाएगा। मिथेन नहीं होगा भाई, और इथिन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, इसका होगा सी ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा, इथाइन। ठीक है, तो इथाइन एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य होता है। तो यहाँ पे सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला। चलो भाई, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। यानी इनमें से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन का परमाणु का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। अब देखो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, एल्काइन, एल्किन और एल्केन। ठीक है, तो ये नहीं होगा भाई। बी क्या है यहाँ पे, एल्केन, एल्काइन और एल्किन, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है एल्किन, एल्काइन और यहां पे है एल्केन। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एल्केन का सामान्य सूत्र बताओ भाई क्या होता है, किसका, एल्केन का। ठीक है, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू। ठीक है, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। उसके बाद में दूसरा देखो, दूसरा है यहां पे एल्कीन। क्या है भाई, एल्कीन का सामान्य सूत्र बताओ भाई क्या होता है, तो वो होता है सी एन एच टू एन होता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे क्या है भाई, एल्काइन, इसका भी देख लेते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र, ठीक है, तो इसका हो जाता है सी एन एच टू एन टू। ठीक है, ये किसका होता है भाई, एल्काइन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला। चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, ये लो भाई।
आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अब ए ऑप्शन यहां पे क्या है? वास्तविक संख्या। ए ऑप्शन क्या है भाई? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या नहीं होगा भाई। अष्टक संख्या, ये बिल्कुल सही होगा। यहां पे है हेक्सा डेसिमल संख्या, ये भी नहीं होगा। ऋणात्मक संख्या, ये भी नहीं होगा। यहां पे इसका सही आंसर क्या होगा भाई? सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो आई यू पी ए सी। ठीक है, संख्यात्मक गुणक के अनुसार ऑक्टा संख्या 8 को इंगित करता है। इंगित करता है, इसीलिए आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को अष्टक संख्या कहा जाता है। तो अष्टक संख्या हमारे कौन सी ऑप्शन में भाई? सी ऑप्शन में है। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। देखो भाई, अगला है यौगिक। अब यहां पे है CH3, CH2 और CH3 का, यहां पे है IUPAC का नाम क्या होगा? ठीक है, अब ए ऑप्शन क्या है यहां पे? प्रोपेन। प्रोपेन सही होगा। मिथेन नहीं होगा, ब्यूटेन भी नहीं होगा और पेंटेन भी नहीं होगा भाई ना। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो करते हैं अगला। अगला है कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है, लेकिन यहां पे है CH2 समूह भिन्न है। वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? अब यहां पे है किण्वन, नहीं होगा। परिष्कृत स्पिरिट नहीं होगा। समावयवी नहीं होगा। समजातीय श्रेणी बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समजातीय श्रेणी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों की वह श्रृंखला जिसके सदस्यों के रासायनिक गुणों एवं संरचना में परस्पर समानता पाई जाती है, लेकिन दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर बना रहता है, तो वह क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, चलो दिख रहा होगा। अगला है क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? किसका पूछा भाई? क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है? CHCl3 होता है। हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। चलो भाई, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? इनमें से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? अब यहां पे ए ऑप्शन है प्रोपाइन, नहीं होगा भाई। प्रोपीन हो जाएगा सही। प्रोपेनॉल, ये भी नहीं होगा। और प्रोपेन, ये भी नहीं होगा। प्रोपीन इसका बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपीन प्रोपीन यौगिक डबल बॉन्ड है
ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखो, इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होगा बताओ भाई। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6 होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या होता है, मेथिल, मेथिल एथिलीन। ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई करते हैं अगला। चलो अगला है, निम्नलिखित में यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनमें से जो यौगिक है उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहां पे ए ऑप्शन है देखो इथीन, उसके बाद में इथाइन, उसके बाद में है इथेन। तो यहां पे ये नहीं होगा भाई। सी ऑप्शन है यहाँ पे इथाइन, इथीन, इथेन, ये सही होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन है इथेन, इथीन, इथाइन, तो ये भी नहीं होगा। इथेन, इथाइन, इथीन, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन बंध की लंबाई का बढ़ता क्रम कार्बन परमाणु के मध्य पाए जाने वाला बंध पर निर्भर है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, इथाइन। सबसे पहले क्या होगा यहां पे इथाइन। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, इथीन। और यहां पे क्या हो जाएगा भाई, इथेन। यहां पे क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा यहां पे सही होगा। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। अगला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो बताओ भाई उन्हें क्या कहा जाता है। अब उसको यहाँ पे एल्केन नहीं कहा जाता है, एल्कली भी नहीं कहा जाता है। ठीक है। और एल्काइन भी नहीं कहा जाता है भाई, वो उसको बोलते हैं एल्किन। क्या बोलते हैं, एल्किन। यानी हमारा बिल्कुल हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है भाई, एल्किन कहा जाता है। चलो अगला करते हैं, किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। इनमें से किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है भाई, कीटोन। ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कीटोन। तो कीटोन नहीं होगा भाई। सी ऑप्शन क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल सही होगा। यहां पे है कार्बोक्सिल एसिड, नहीं होगा ये भी। यहां पे है एल्डिहाइड, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही, एथेनॉल हो जाएगा। तो एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो करते हैं अगला। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? इनमें से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? अब देखो, अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ए ऑप्शन है इथेन, मिथेन, प्रोपीन। ठीक है, तो ये नहीं बनाएगा भाई ना, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखते हैं, इथेन, मिथेन और इथाइन, तो ये भी नहीं बनाएगा भाई ना, बी भी नहीं होगा। अब बचा अपने पास में सी और डी। अब यहाँ पे सी है इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटीन, तो ये भी नहीं होगा। अब तीन ऑप्शन यहां से हमारा गलत हो गया, तो यहाँ पे हमारा सही कौन सा होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिखवा भी देता हूं आपको, देखो इथाइन, इथाइन, उसके बाद में है प्रोपाइन और बुटाइन। एक सजातीय श्रेणी की समूह बनाते हैं, समूह बनाते हैं। सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का क्या होता है भाई? अंतर होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको कर देता हूं मैं बड़ा। देखो C6 और यहां पे है H14 में कितने समवायु, ठीक है, समवायु यहां पे है। अब कितना होता है बताओ? तो यहां पे है 6, 6 नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो C6 H कितना है यहाँ पे? 14 यानी 14। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? हेक्सेन। क्या होगा भैया? हेक्सेन होगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला। चलो यहां पे है COOH, COOH है ना। निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? ये किस में होता है भाई? अब यहां पे है एल्कोहल में नहीं होगा भाई, कीटोन में नहीं होगा, एल्डिहाइड में नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। क्वेश्चन क्या है? 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। अब बताओ भाई यहाँ पे कौन सा होगा? अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? हेप्ट। क्या है भाई? हेप्ट। हेप्ट नहीं होगा, प्रोप ये भी नहीं होगा भाई। उसके बाद में है ब्यूट, ब्यूट सही होगा, एथ भी नहीं होगा। कौन सा होगा इसका? ब्यूट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? किसके लिए पूछा है? 4 कार्बन। किसके लिए पूछा है भाई? 4 कार्बन के लिए पूछा है। अब देखो यहां पे
C1, C1 यहां पे हो जाएगा भाई मैथ, क्या होगा, मैथ होगा। उसके बाद में C2 एथ, क्या होगा, एथ होगा। C3, C3 का होगा प्रोप, क्या होगा, प्रोप होगा। C4, C4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट होता है, क्या होता है, ब्यूट। किसके लिए पूछा था, 4 के लिए पूछा था, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, ये वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि C5 इसका हो जाएगा पेन, C6 इसका क्या होता है, हेक्स, क्या होगा, हेक्स होगा। C7, C7 का क्या होगा, हेप्ट होगा। C8 का क्या होगा, तो इसका होता है ऑक्ट होता है, सॉरी ऑक्ट होता है ना, ऑक्ट होता है। C9, C9 का क्या हो जाएगा भाई, नॉन, क्या होगा, नॉन होगा। C10 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेक, क्या होता है, डेक होता है। ठीक है। अब यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यहाँ पे किसका पूछा था भाई, C4 का पूछा था। तो C4 यानी 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन सा है भाई, तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। चलो करते हैं अगला। अगला है कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय क्या है। किसके साथ भाई, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय कौन सा है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है भाई वन होता है। ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। चलो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आई यू IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन करें, कौन सा होगा भाई यहाँ पे। चलो भाई देखते हैं। अब ए ऑप्शन यहाँ पे है C35OH, चलो प्रोपेनॉल बिल्कुल सही है। यहाँ पे है प्रोपाइल एल्कोहल, ये सही होगा भैया ना, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है। तो IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका नाम क्या करना भाई, इसमें ढूंढना था। तो यहाँ पे जो प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल जो दिया गया है, ठीक है, तो IUPAC नामों में से क्या है भाई, ये गलत है। ठीक है। क्योंकि प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C3H7OH होता है, क्या होगा, OH होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई कि एक अलग है, तो अलग यहां पे कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे कि ये अलग है। ठीक है। चलो करते हैं अगला। अगला है एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है, उसका एक सामान्य सूत्र है, जो कौन सा होगा। देखो वापस एक बार क्वेश्चन को देखो। एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है, ठीक है, उसका एक सामान्य सूत्र यानी फॉर्मूला है, जो बताओ भाई कौन सा होगा। तो यहाँ पे इनमें से अपने को देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अब देखो सबसे पहले
देखो एल्काइंस, एल्काइंस असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें जिसमें दो कार्बन, जिसमें दो कार्बन परमाणुओं, दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध, तिहरा आबंध होता है, ठीक है, जिसका सूत्र अपने को बताना है। सूत्र बताओ भाई क्या होता है, तो उसका होता है CnH2n2। अब बताओ भाई ये कौन से ऑप्शन में है, तो हमारे देखो ए ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे CnH2 ये बिल्कुल सही होगा, और यहाँ पे भी नहीं है, और ये भी नहीं होगा भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो करते हैं अगला। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, किसका पूछा भाई, एल्केन का पूछा है, तो एल्केन का CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है बताओ, तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये हो जाएगा हमारे सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं अगला। अगला है सहजातीय श्रेणी, कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें क्या पाए जाते हैं, तो अपने को बताना है भाई। सहजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें, अब देखो ए ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग संख्याओं में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और अलग अलग कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, तो ये ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा भाई, इसको करते हैं कैंसिल। अब बचे अपने पास में 3 ऑप्शन बचे हैं। दूसरा देखते हैं बी ऑप्शन, समान संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, तो हमारा यह भी नहीं होगा। अब देखो 2 ऑप्शन अपने पास में बचे हैं सी और डी, तो दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सी ऑप्शन को, अलग अलग संख्याओं में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं लेकिन यानी किंतु समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उससे पहले एक बार डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, समान संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु अलग अलग कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, तो हमारा यह भी नहीं होगा भाई। यहाँ पे सही कौन सा होगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पहले भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो ब्यूटेन का पूछा है, तो ब्यूटेन का बताओ भाई कौन सा होगा। तो ब्यूटेन का क्या होता है भाई, C4H क्या होता है, 10 होता है, क्या होता है, CH4H10 होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो भाई, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे करते हैं समाप्त, उसके बाद में करते हैं भाई अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है साथियों।